कैसे हो आप लोग। नीट यूजी 2025 का थर्ड राउंड काउंसलिंग का जो सीट मैट्रिक्स वो आ चुका है। उसमें ESIC जो मेडिकल कॉलेज है बेलतला में, प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज, कितना सीट आया है, EWS जनरल, SC ST OBC जो भी कैटेगरी है उन लोगों का कितना सीट आया है, और ये वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट और बाकी जो तुम्हारा टोटल थर्ड राउंड में कितना MBBS सीट्स बाकी है और BDS सीट्स कितना बाकी है, और कितना वैकेंट सीट्स है अवेलेबल है, और कैटेगरी वाइज कैसे है, कट ऑफ कितना जा सकता है, और कितना सीट आसाम का स्टूडेंट को मिलेगा। जो ESIC जो बेलतला में मेडिकल कॉलेज खुला है उसमें 50 सीट्स के अंदर कितना सीट्स मिल सकता है, और कितना सीट्स ऑल इंडिया के कोटा के थ्रू एडमिशन होगा, और तुम्हारा पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो टोटल थर्ड राउंड का काउंसलिंग में टोटल सीट्स MBBS का 131 सीट्स बाकी है, और BDS का 47 सीट्स बाकी है। उसमें से 57 तुम्हारा अनरिजर्व कैटेगरी का है, और 2 अनरिजर्व PWT का है, और 10 SC कैटेगरी का है, और ST प्लेन का तुम्हारा 13 स्टूडेंट है, 13 सीट्स है। ST हिल्स का 7 सीट्स, OBC MOBC का 32 सीट्स, और 10 सीट्स अवेलेबल है EWS के लिए, और टोटल तो तुम्हारा 131 MBBS के लिए, और PMC जो और तुम्हारा 47 BDS के लिए जो है, और 22 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। SC के लिए 2 सीट्स अवेलेबल है, और 6 है तुम्हारा 6 ST प्लेन के लिए, और ST प्लेन्स के लिए 6 है, और 10 है OBC के लिए, और TGL XTGL जो ब्रह्मपुत्र वैली का है वो X सीट्स है, बराक वैली का TGL XTGL X सीट्स अवेलेबल है, और 5 EWS सीट्स है। तो टोटल 47 सीट्स है BDS के लिए। उसमें से जो PMC प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज का जो टोटल तुम्हारा पहले तो अनरिजर्व कैटेगरी में 19 सीट्स आएगा, और PMC में है 19 सीट्स अवेलेबल है, और X सीट्स तुम्हारा अनरिजर्व PWT के लिए है, और तुम्हारा SC कैटेगरी का 4, ST प्लेन का 4 है। ST हिल्स का कितना है, ST हिल्स का 2 है, और तो OBC MOBC के लिए 12 सीट्स अवेलेबल है, और EWS के लिए 3 सीट्स है। और ESIC जो मेडिकल कॉलेज है उसमें स्टेट कोटा के आसाम स्टेट कोटा के अंदर तुम्हारा 6 सीट्स अवेलेबल है अनरिजर्व कैटेगरी का, और अनरिजर्व PWT का 1 सीट्स है, और SC का 1 सीट्स है, ST प्लेन का 2 सीट्स है, और ST हिल्स का 1 सीट्स है, OBC MOBC के लिए 5 सीट्स है, और तुम्हारा इसमें तो EWS के लिए 1 ही सीट्स अवेलेबल है। ESIC मेडिकल बेलतला का टोटल 17 सीट्स अवेलेबल है। उसमें ESIC जो है उसमें IP जो है वो वाला सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, ऑल इंडिया कोटा का जो IP कैटेगरी जो है ESIC IP उसमें उस कोटा के अंदर 10 सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, और 4 सीट्स तुम्हारा SC का है, और 2 सीट्स है ST प्लेन ST हिल्स मिला कर 2 सीट्स है, और OBC का 5 सीट्स है, और EWS का 3 सीट्स है, और OBC तुम्हारा PH जो है प्लेन वो 1 सीट्स अवेलेबल है। उसमें ऑल इंडिया कोटा के जो कैटेगरी है उसमें ESIC मेडिकल कॉलेज में 3 सीट्स अनरिजर्व का है, और 1 सीट्स तुम्हारा प्लेन हिल्स है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 1 सीट्स तो SC और ST प्लेन और ST हिल्स मिला के 1 सीट्स है, और OBC का 2 सीट्स अवेलेबल है, और टोटल तुम कितना सीट्स है तो ऑल इंडिया ये वाला टोटल मिला के तुम्हारा जितना सीट्स बताया गया है 17, और टोटल 50 सीट्स हो गया है इस कैटेगरी के। और ESIC जो IP कैटेगरी है उसमें थ्रू ऑल इंडिया कैटेगरी के अंदर ये वाला तो अप्लाई होगा, और असम का अंदर जो तो ये वाला कैटेगरी कैसे बनाए और कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या करना है पढ़ना है, वो वाला नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। और PMC जो ऑल इंडिया कोटा के जो प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी का 1 ही सीट्स बाकी है, और SC का 1 सीट्स बाकी है, और ST प्लेन और हिल्स मिला के 1 सीट बाकी है, और OBC कैटेगरी का 2 सीट्स बाकी है, EWS का सिर्फ 1 ही सीट बाकी है। तो तुम्हारा BDS का टोटल तो 47 और MBBS का 131 MBBS सीट्स बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में वाला डिटेल में बात करेंगे, जो बेलतला का जो न्यू IP कैटेगरी क्या है वो डिटेल में बात करेंगे, कैसे क्या करना है, क्या क्या करना है, क्यों और कौन सा ये वाला कैटेगरी क्या क्या फिलअप करना है। थैंक यू।